बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ सेब का मुरब्बा। सेब का मुरब्बा जितना खाने में मज़े का होता है उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर ये मुरब्बा बना के आप अपने घर पे रख लेते हैं तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सुबह नाश्ते में दें, बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दें। ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 केजी सेब ले लिए हैं और मेरे पास ये ग्रीन वाले सेब हैं। आपके पास जो भी हों आप ले सकते हैं, जो रेड वाले आते हैं वो भी। और छोटे साइज़ के लें तो ये खूबसूरत भी लगते हैं, लेकिन अगर ना हो तो बड़े साइज़ के ले लें और उनके टुकड़े कर लें, कोई इतना मसला नहीं है। और ग्रीन वाले जो होते हैं ये बहुत ही जूसी होते हैं, इनसे बहुत ही मज़े का बनता है जो मुरब्बा होता है। लेकिन ग्रीन ना मिले तो आप रेड वाले जो छोटे सेब होते हैं वो भी ले सकते हैं। तो इनको अब मैं छील लूँगी और छीलने के बाद यहाँ पर पानी में डाल लूँगी। सेब मैंने छील लिए हैं और इस तरह से मैं इनको थोड़ा थोड़ा कांटे से सुराख कर रही हूँ ताकि इनके अंदर तक शीरा जाए। यहाँ पर मैंने 1 लीटर के जितना पानी लिया है और इसको बॉयल होने रखा है। और ये मैं इसमें 6 अदद इलायची हैं जिनको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, ये डालूंगी और इसको बॉयल करने के बाद इसमें सेब डाल दूंगी। तो जब पानी में बॉयल आ गया तो मैंने यहाँ पर जो सेब छील कर रखे हुए थे उनको डाल दिया और अब इनको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट दरमियानी आंच पर ढक के पका लूँगी ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। मैंने इनको यहाँ पर 10 मिनट कुक किया है और इस तरह छुरी से देखूंगी मैं, ये छुरी आराम से इनके अंदर चली गई, ये गल चुके हैं। इनको अब मैं निकाल लूँगी। सेब मैंने पानी से निकाल लिए हैं और अब इसी पानी में मेरे पास ये 1 किलो चीनी है, क्योंकि मेरे पास 1 किलो सेब थे तो मैं 1 किलो ही चीनी डालूँगी। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पूरी 1 किलो चीनी डाल दूँगी। इस चीनी को मैं यहाँ इतना पका लूँगी कि ये चीनी घुल जाए, उसके बाद मैं इसमें सेब डालूँगी। चीनी इसमें घुल चुकी है। अब यहाँ पर मैं कुछ इसमें बादाम और पिस्ते डालूँगी। 2 टेबल स्पून के जितने मेरे पास पिस्ते हैं और 1 टेबल स्पून बादाम है। अपनी मर्ज़ी से जो भी नट्स आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ते ज़रूर डालें, इनका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है चाश के अंदर। थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी। वैसे जो नट्स होते हैं वो मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन पिस्ते का जो होता है बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर भी होता है, इसलिए मैंने इसको चाश में डाला है। अब ये पकना शुरू हो चुका है दोबारा से। अब इसमें मैं ये सेब मैंने निकाले थे ये डाल दूंगी। इनमें जो थोड़ी सी कसर है ना वो अब यहाँ शीरा जब ये पकेगा, ये शीरे में पकेंगे तो इनमें जो थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और शीरा भी गाढ़ा हो जाएगा। इनको अब मज़ीद में 10 मिनट और पका लूँगी। तो ये मुरब्बा बन चुका है, चाश गाढ़ी हो चुकी है, एप्पल बिल्कुल गल चुके हैं अंदर तक। अब इसमें मैं ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना लेमन जूस है ये इसमें डाल दूँगी ताकि ये चाश जमे नहीं। और अब इसे मैं डिश आउट करूँगी। ये चाश गाढ़ी हो चुकी है और इस तरह से ये चिपचिपी सी बन चुकी है, इसी तरह से चाहिए थी। और ये अब बिल्कुल रेडी है।
मैंने इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डाला। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, येलो फूड कलर या ऑरेंज कलर जो भी डालना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कोई कलर वगैरह नहीं डाला। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा मुरब्बा बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर से मैंने बादाम और पिस्ते से गार्निशिंग कर दी इसकी, और ये इतना मज़े का बना है। इसका जो शीरा है उसमें भी, चाश में भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर पिस्ते का भी और सेब का भी आ रहा है। ये इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ है, यकीन जाने ये बाज़ार से ऐसे टेस्ट वाला मुरब्बा कभी नहीं मिल सकता, इतना फ्रेश और साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर पे बना हुआ। तो ये हेल्दी सी रेसिपी अपने घर पे ज़रूर बनाएं। अभी सेब का सीज़न शुरू हो चुका है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सेब आई हुई हैं। तो ढेर सारा मुरब्बा बना के अपने घर पे रख दें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खिलाएं। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस रेसिपी को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।